जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन और डिफरेंट उसके पार्ट्स, ईसोफेगस, फेरिंक्स, दीज ऑर्गन्स विल कंबाइन एंड फॉर्म अ सिस्टम जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसी तरीके से आर्टरीज, हार्ट और वेन ये कंबाइन होकर क्या बना रही, सर्कुलेटरी सिस्टम, ताकि आपकी बॉडी के अंदर खून को सर्कुलेट किया जाए। तो ये सिस्टम ऑर्गेनाइज किया हुआ है अल्लाह ताला ने। अब आप यहाँ से एक एग्जाम्पल लीजिए कि अगर आप किसी भी चीज़ को डिसऑर्गेनाइज करेंगे, मिसमैनेज करेंगे, तो आपकी चीज़ें डेली लाइफ में भी ख़राब हो जाती हैं। तो आप यहाँ से एक एग्जाम्पल ले सकते हैं और सीख सकते हैं कि हमें अपनी लाइफ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। आप किसी भी इमारत या किसी भी इदारे को ले लीजिए, तो क्या वो इदारा बिना ऑर्गेनाइज्ड हुए चल सकता है? बिल्कुल नहीं। हर इदारे में हर बंदा, हर पर्सन अपनी पोस्ट पर अपना काम परफॉर्म कर रहा है, और अगर एक भी बंदा उसमें से माइनस हो जाता है तो काम डिसबैलेंस हो जाता है। दैट्स कॉल्ड अ टीम वर्क। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर भी सारी चीज़ें टीम वर्क कर रही हैं, और टीम वर्क करके आपकी बॉडी अच्छे से काम कर सकती है, बल्कि कर रही है। अब ये जो सेल की डिस्कवरी हुई, दैट इज कॉल्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी का बेसिक यूनिट, लाइफ का बेसिक यूनिट। इस सेल से कंबाइन होकर टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम्स, ऑर्गेनिज्म तो बन रहे हैं, लेकिन ये सेल की डिस्कवरी वजूद में कैसे आई? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे पहले लाइफ नहीं थी और पहले दुनिया वजूद में नहीं थी, फिर बाद में बिग बैंग थ्योरी के ज़रिए हमें पता चला कि दुनिया वजूद में कैसे आई। इसी तरीके से सेल की भी एक थ्योरी है। जी हाँ, साइंटिस्ट ने आप लोगों के लिए बहुत सारे तोहफे छोड़ रखे हैं। तो वो डिस्कवरी क्या है और सेल की डिस्कवरी कैसे वजूद में आई, उसको देख लेते हैं। तो सेल की डिस्कवरी, सेल थ्योरी, यानी कि ये कैसे जो है वो पता चला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, और ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई जिसके बारे में, यानी उस थ्योरी से पहले क्या क्या डिस्कवरीज आई, बहुत सारी आई होंगी। तो वो थ्योरी कैसे वजूद में आई, वो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक्चुअली सेल की जो थ्योरी थी वो तभी डिस्कवरी जो है वो वजूद में आई जब माइक्रोस्कोप साहब वजूद में आए। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको पता है जैसे कि पहले के दौर में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती चली गईं, लोग बीमार होने लगे, बहुत सारी और चीज़ें जिनकी डिस्कवरीज जो है, जिनके ऊपर जो है वो स्टडी किया जा रहा था, तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी वजूद में आई। सबसे पहले बना मैग्नीफाइंग ग्लास। जी हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो एक इंग्लिश फिलोसोफर ने बनाया था, जिसका नाम था रॉगर बेकन। रॉगर बेकन ने मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया था। इससे हम चीज़ों को इनलार्ज करके देख सकते थे, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद मतलब 16th सेंचुरी में, 16वीं सदी के अंदर माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी स्टार्ट हुई। जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप था वो बनाया था ज़ेशेरिया जेनसन। आई नो नाम पढ़ने में आप लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रही होगी। ज़ेशेरिया जेनसन, ठीक है, ज़ेशेरिया जेनसन, इन्होंने पहला माइक्रोस्कोप बनाया था। और मज़े की बात है, ये माइक्रोस्कोप वैसा नहीं था जैसे कि आप अपनी स्कूल्स की लैब में देखते हैं। ये एक बारीक सी ट्यूब की तरह का माइक्रोस्कोप था, जिसके दोनों एंड्स पर लेंसेज मौजूद थे। क्या मौजूद थे? लेंस। एक लेंस जो है वो क्या करता था? मैग्नीफाई करता था ऑब्जेक्ट को, यानी कि बड़ा करता था, और एक लेंस से जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो उस चीज़ को देखता था जो मैग्नीफाई हो रही है। तो दोनों जगह पर अलग अलग लेंसेज लगे हुए थे। एक जगह पर मैग्नीफाइंग लेंस था और एक जगह पर व्यू करने वाला लेंस था, जिससे इंसान या बायोलॉजिस्ट देखता था कि वो किस ऑब्जेक्ट को देख रहा है मैग्नीफाई होता हुआ। ये सबसे पहला माइक्रोस्कोप था, ज़ेशेरिया जेनसन ने बनाया। उसके बाद और बहुत सारे साइंसदान आए, जिसमें गैलीलियो सरेफेरिस थे, और इन्होंने इस माइक्रोस्कोप के अंदर चेंजेस की। इसने एक लेंस के बजाय
और 2 लेंसेज को यूज़ किया और इसके अंदर जो है वो चेंजेस लेकर आया। तो गैलीलियो का माइक्रोस्कोप जब वजूद में आया, बहुत सारी और स्टडीज़ जो हैं वो स्टार्ट हो गई। देन फिर एक और भाई साहब आए, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, और इन्होंने उस माइक्रोस्कोप के लेंसेज के अंदर और चेंजेस की, और उसके बाद ये माइक्रोस्कोप एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना, यानी कि उसमें एक से ज़्यादा मैग्नीफाइंग लेंसेज यूज़ किए, जो कि आप लोग अपनी लैब्स के अंदर देख रहे होते हैं। एक से ज़्यादा